आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 बड़े क्रिकेटर्स के बारे में जिनकी संभावना बहुत कम है कि वह 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे। आखिर क्यों, वही जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं साकिब अल हसन। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की कप्तानी करने वाले साकिब अब 39 साल के हो चुके हैं। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन क्रिकेट में कभी कभी यही नंबर सबसे बड़ा स्कोर कार्ड बन जाता है। साकिब का मामला बाकी खिलाड़ियों से थोड़ा अलग है। उन्होंने अभी वनडे से संन्यास नहीं लिया है और हाल ही में उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा भी जाहिर की है। लेकिन समस्या सिर्फ उम्र नहीं है, वह लंबे समय से बांग्लादेश की नियमित अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं और उनकी वापसी कई परिस्थितियों पर निर्भर है। 2027 तक वह 40 साल के करीब होंगे, यानी अगर उन्हें वर्ल्ड कप खेलना है तो फिटनेस, चयन और अंतर्राष्ट्रीय वापसी तीनों मोर्चों पर मुकाबला जीतना होगा। साकिब ने क्रिकेट में बहुत कुछ देखा है, लेकिन 2027 तक उनका वर्ल्ड कप वाला टिकट अभी कन्फर्म नहीं है। संभावना खत्म नहीं हुई है, मगर काफ़ी धुंधली जरूर है और अब आगे के नामों ने तो वापसी की गुंजाइश ही लगभग खत्म कर दी है। नंबर 9 पर आते हैं डेविड विली। इंग्लैंड के इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 2023 वर्ल्ड कप में ही अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला। वर्ल्ड कप के दौरान ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि टूर्नामेंट के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे, यानी 2027 वर्ल्ड कप तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने खुद ही बंद कर दिया था। विली की खासियत थी नई गेंद से स्विंग और निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता, लेकिन इंग्लैंड के लिए उनका अंतर्राष्ट्रीय सफर 2023 में ही खत्म हो गया। उन्होंने 70 वनडे और 43 टी20 इंटरनेशनल खेले थे। उम्र भी बढ़ रही थी और इंग्लैंड की सफ़ेद गेंद वाली टीम लगातार नई पीढ़ी तैयार कर रही थी, इसलिए 2027 में उन्हें इंग्लैंड की जर्सी में देखना लगभग नामुमकिन ही है। क्रिकेट में कभी कभी खिलाड़ी को आउट करने के लिए गेंद की जरूरत नहीं पड़ती, खिलाड़ी खुद ही पवेलियन जाने का फैसला कर लेता है। विली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। नंबर 8 पर आते हैं महमूदुल्लाह। बांग्लादेश के इस अनुभवी बल्लेबाज ने 2023 वर्ल्ड कप में खेला था और उस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक थे, लेकिन मार्च 2025 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मतलब 2027 वर्ल्ड कप की रेस में उनका नाम अब है ही नहीं। महमूदुल्लाह का करियर लगभग 18 साल लंबा रहा और उन्होंने बांग्लादेश के लिए 430 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। वह ऐसे खिलाड़ी रहे जिनके पास बड़े मैचों का अनुभव था और मुश्किल समय में टीम को संभालने की आदत थी, लेकिन उम्र के साथ टीम में बदलाव भी जरूरी होता है। बांग्लादेश अब युवा खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके देने की दिशा में बढ़ रहा है। महमूदुल्लाह ने 2023 में वर्ल्ड कप खेलकर अपनी आखिरी बड़ी तस्वीर छोड़ दी और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, इसलिए 2027 में उन्हें मैदान पर देखना सवाल नहीं बल्कि लगभग बंद अध्याय है। नंबर 7 पर आते हैं डेविड मलान। 2023 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज के अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी बड़ा अध्याय साबित हुआ। मलान ने इंग्लैंड के लिए 30 वनडे खेले और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन अगस्त 2024 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल संन्यास की घोषणा कर दी, यानी 2027 तक वापसी का सवाल ही लगभग खत्म हो गया। मलान की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी टाइमिंग और पावर प्ले में तेजी से रन बनाना। वह ऐसे बल्लेबाज थे जो शुरुआत में थोड़ा समय लेकर फिर गेंदबाजों की हालत खराब कर देते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जगह बनाए रखना आसान नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ टीम मैनेजमेंट ने नए विकल्पों की तरफ देखना शुरू किया। मलान ने भी अपने करियर को वहीं रोकने का फैसला किया। 2023 में वह वर्ल्ड कप की जर्सी में थे, लेकिन 2027 में उसी टीम के खिलाफ सिर्फ दर्शक की भूमिका में नजर आ सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं मोइन अली। इंग्लैंड के सबसे शानदार ऑलराउंडरों में से एक गिने जाने वाले मोइन ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन उसके बाद वनडे क्रिकेट में उनकी कहानी आगे नहीं बढ़ी। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने के बाद 2027 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी की संभावना अब खत्म हो गई है। मोइन की खासियत ही अलग थी। जरूरत पड़ी तो बाएं हाथ से चौके छक्के, जरूरत पड़ी तो ऑफ स्पिन और जरूरत पड़ी तो मैदान पर शांत दिमाग, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता।
2023 में वह इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ियों में थे और 2027 तक उम्र उन्हें टीम के नए खिलाड़ियों से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रहने देगी। क्रिकेट में ऑलराउंडर होना फ़ायदा है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ही ले लिया जाए तो स्कोर कार्ड में नाम वापस लिखना इतना आसान नहीं होता। मोइन के लिए 2023 वर्ल्ड कप ही उनका आखिरी वर्ल्ड कप बना। नंबर 5 पर आते हैं वेन स्टोक्स। अब यह कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए खेलने वाले स्टोक्स ने जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। यानी 2027 वर्ल्ड कप में उनके खेलने की संभावना अब बिल्कुल भी नहीं बची। स्टोक्स का नाम आते ही क्रिकेट फैंस को बड़े मैच, दबाव और आखिरी समय की बाजी याद आ जाती है। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल हो या टेस्ट क्रिकेट में असंभव लग रही जीत, स्टोक्स ने कई बार दिखाया है कि जब मैच फंसता है तो वह और खतरनाक हो जाते हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इंग्लैंड की टीम का हिस्सा बनकर खेला था, लेकिन शरीर पर लगातार पड़ता दबाव, लंबा करियर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मांगों के बीच उन्होंने आखिरकार पर्दा गिराने का फैसला किया। 2027 में स्टोक्स नहीं होंगे, लेकिन उनके नाम की गूंज शायद उस वर्ल्ड कप में भी सुनाई देगी। नंबर 4 पर आते हैं मार्कस स्टोइनिस। ऑस्ट्रेलिया के इस पावरफुल ऑलराउंडर ने 2023 वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन फरवरी 2025 में उन्होंने अचानक ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया। खास बात यह थी कि उनका फैसला 2025 चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले आया और उनका ओडीआई करियर वहीं पर खत्म हो गया। स्टोइनिस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 74 वनडे खेले। उनके पास ताकतवर बल्लेबाजी, मध्यम गति की गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों का पैकेज था, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया को नई टीम तैयार करनी थी और स्टोइनिस ने खुद ही 50 ओवर वाली क्रिकेट से बाहर होने का फैसला कर लिया। यानी यहाँ सवाल फिटनेस का नहीं, फैसले का है। जब खिलाड़ी खुद कह दे कि अब वनडे क्रिकेट से आगे बढ़ना है तो 2027 की टीम सीट में उसका नाम ढूंढना वैसा ही है जैसे आउट होने के बाद क्रीज पर बल्लेबाज ढूंढना। स्टोइनिस अब मुख्य रूप से T20 क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए उपलब्ध हैं। नंबर 3 पर आते हैं स्टीव स्मिथ। 2023 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के इस स्टार बल्लेबाज ने मार्च 2025 में ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका आखिरी वनडे भी कोई साधारण मैच नहीं था। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ उन्होंने 73 रन बनाए और उसके बाद उन्होंने टीम के साथियों को अपने फैसले की जानकारी दी। 35 साल की उम्र में स्मिथ ने कहा कि अब वनडे से हटने का सही समय है और वह टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देना चाहते हैं। 170 वनडे मैचों का अनुभव, 58 से ज़्यादा रन और 2023 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके करियर में पहले से दर्ज है। इसलिए 2027 में ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में स्मिथ की वापसी की उम्मीद करना बेहद मुश्किल है। उन्होंने खुद अगली पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ दिया है। यानी स्मिथ का ओडीआई करियर किसी खराब गेंद पर बोल्ड होकर नहीं, बल्कि अपने फैसले से खत्म हुआ और यही बात इसे और बड़ा बनाती है। नंबर 2 पर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रनों की वो यादगार पारी, ऐसी पारी जिसे देखकर गेंदबाजों ने शायद सोचा होगा कि आज तो मैदान की सीमाएं भी छोटी पड़ गई। लेकिन वही मैक्सवेल जून 2025 में ओडीआई क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने 36 साल की उम्र में 50 ओवर वाले क्रिकेट को अलविदा कहा। वजह सिर्फ उम्र नहीं थी, लगातार चोटों और खासकर फील्डिंग के दौरान शरीर पर पड़ने वाले दबाव ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी थी। मैक्सवेल ने खुद माना कि वह कभी कभी टीम को निराश करने जैसा महसूस कर रहे थे और वह नहीं चाहते थे कि 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया उनके कारण पीछे रहे। उनका ओडीआई करियर 149 मैचों, लगभग 4000 रन और 77 विकेट के साथ खत्म हुआ, लेकिन उनकी 201 रन वाली पारी क्रिकेट इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी। 2027 में ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में मैक्सवेल को देखना असंभव है। हाँ, T20 क्रिकेट में उनका बल्ला अभी भी गेंदबाजों की नींद खराब करने की कोशिश करता रहेगा। नंबर 1 पर आते हैं डेविड वार्नर। 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने वाले वार्नर की भूमिका बेहद अहम थी। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 535 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रन स्कोररों में से एक रहे। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही महीनों बाद 1 जनवरी 2024 को वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उनका वनडे करियर 6932 रन, 22 शतक और 45 से ज़्यादा की औसत के साथ खत्म हुआ। यानी 2027 वर्ल्ड कप में उनका खेलना पूरी तरह बाहर है।
खास बात यह है कि वॉर्नर ने सिर्फ एक टूर्नामेंट के बाद नहीं बल्कि अपने पूरे वनडे सफर को एक बड़ी उपलब्धि के साथ बंद किया। 2015 और 2023 दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रहे। 2023 में उन्होंने बल्ले से धमाका किया और फिर चैंपियन बनकर वनडे को अलविदा कह दिया। क्रिकेट में इससे बेहतर विदाई की कहानी मिलना मुश्किल है। जिस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जीतकर अपनी आखिरी वनडे पारी का अध्याय बंद किया वह 2027 में वापसी करेगा, इसकी संभावना 0 है। वॉर्नर का वनडे करियर तो खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की छाप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में लंबे समय तक रहेगी।